चलें दोस्तों, मैं मोहम्मद शहज़ाद। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है कि डीएचसीपी क्या होता है। मैं आप लोगों को सिंपल वे से अगर समझाऊं कि डीएचसीपी हम किसी भी घर का जो है ना एड्रेस, किसी भी जगह का एड्रेस या किसी भी जगह का पता जो होता है वो हमारे लिए मायने रखता है। अगर हमने किसी के घर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक है आदमी जिसका आप कह लें कि ए, इसने जाना है बी के घर, ठीक है। इसने बी के घर जाना है, तो अगर इसको बी का पता होगा तो वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस जो होता है वो आप जब भी कोई डाकखाने में भी आप जब जाते हो तो आपने कोई पोस्ट करना है, कोई चीज़ करना है, तो आपको एड्रेस ऊपर देना पड़ता है। आपको एड्रेस वो देना पड़ता है जहाँ पे डिलीवरी होनी है जाके, ठीक है, जहाँ पे आपने पहुँचना है। ये नहीं, अपना नहीं देना पड़ता। तो इसके पास अगर इसका एड्रेस होगा तो ये पहुँचेगा। ये तो हो गया हमारा आईपी। अब ये होता है कि हम लोग ये एड्रेसेस देते कैसे हैं। ये एड्रेसेस या तो आप अपने मैनुअल एक एक करके, अगर बंदे थोड़े हैं तो आप लाइन में दे सकते हैं उन्हें। लेकिन मानो जहाँ पे आपके 100 से ज़्यादा, 200 ज़्यादा, टाइम कम है और आप क्या करते हो, फिर आप एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाते हो जिससे ये होता है कि आपके एड्रेसेस जो है ना वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाते हैं सबको, जो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसे हम दोस्तों DHCP कहते हैं, ठीक है। DHCP, ठीक है। ये हमारा कह लो कि प्रोटोकॉल होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डायनामिकली देने के लिए, ऑटोमेटिक देने के लिए हम क्या कहते हैं, मान लीजिए एक हमारा नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है। इसको हम अपनी मर्जी से अगर देना चाहें तो 192.168.0.1, इसी तरह 0.2, इसी तरह 0.3 एंड 0.2 और 3, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको अपने मैनुअली दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक और नेटवर्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं या होस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। मान लीजिए 100-200 के करीब हमारे हैं। फिर एक और नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे और ज़्यादा कंप्यूटर हैं। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास जो है ना वो कंप्यूटर्स हैं। तो हर किसी को मैनुअली हम जाके एड्रेस असाइन नहीं कर सकते जो उसका पता है। तो इसलिए हम DHCP बनाते हैं, जिसका काम ही यही है कि उसके पास जैसे रिक्वेस्ट आती है, जैसे ही टर्न ऑन करते हो तो NIC, जिसको हम अपने कंप्यूटर में जाके सिलेक्ट करते हैं। आप अगर निक कार्ड पे जाके आप देखते हैं कि उसके ऊपर 2 चेक होते हैं, एक होता है स्टैटिक का और एक होता है डायनामिक का। अगर आप डायनामिक चेक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही रीस्टार्ट होता है या आप अनेबल करते हो, थोड़ी देर बाद वो अपना एड्रेस DHCP से रिक्वेस्ट करके ले लेता है। इसी तरह आपके घर में जो आपके घर में आपका जो टेलीकम्युनिकेशन का वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है या वाईफाई राउटर है, उसके अंदर भी ये DHCP कॉन्फ़िगर होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया जाता है। तो जैसे आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो और आपका कंप्यूटर हो, जैसे हम टर्न ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली IP इन से ले लेता है और आपका जो है कह लें कि नेटवर्क चलना शुरू हो जाता है। तो ये काम हमारे DHCP का होता है, जो ऑटोमेटिकली किसी भी डिवाइस को, नेटवर्क की डिवाइस को जो है वो IP असाइन कर देता है। अब ये 2 तरीक़ों से है। एक तो विंडोज़ का सर्वर होता है, वो भी DHCP कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा राउटर होता है या लेयर 3 स्विचेस होते हैं, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये नेटवर्क में सिंपल वे से आपको मैं समझाना चाह रहा था कि हमारा DHCP क्या होता है और उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा कि DHCP क्या होता है और कैसे असाइन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। वो उसका फंक्शन सिर्फ एक है कि ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को, नेटवर्क डिवाइसेस को IP एड्रेस असाइन करना, बस, और कोई काम नहीं होता DHCP का। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें। बाय बाय। So guys, hopefully you have enjoyed the video, the lecture.
I would like to tell you that what is on my channel, you can have a lot of other stuff on to learn on my channel. See, if you go on my channel, you can have my home lab videos here. You can see the home lab videos I'm using for my videos. And if you go on the videos and playlists, you will have a lot of plenty of stuff for the IT guys, especially for the server administration, Active Directory, 20 lectures, VMware, a lot of other lectures. And the guys from India and Pakistan, they can go to my Urdu, Hindi, CCNA lectures. If you see, here is the whole series of lectures, all regarding to the CCNA, CCNP, and a lot of other stuff on this one. So you guys can search on my channel, and in the playlist you can find a lot of videos. If you are regarding the storage free NAS, we have a lot of videos. And next, if we go to the cybersecurity, oh my god, you guys can have a cybersecurity and SQL servers videos, a lot of 6 videos which have a redundancy, how to configure and install always on, mirroring, cluster, a lot of stuff you can find on my channel. So if you are new on my channel, you can visit the playlist and you can search a lot of videos. There is more than 400-500 videos on my channel regarding the Microsoft servers, the Cisco courses, CCNA security, CCNP routing switching, CCNA routing switchings, and a lot of stuff regarding the cyber security. So cyber security in Hindi also available, Urdu, Hindi you can have, and cyber security in English. I have the videos. A lot of guys they want to learn cyber security and Kali Linux. Security Onion is the big tool right now in the world. You can do a lot of penetration testings and vulnerability scannings, a lot of stuff. So thank you guys, hopefully you have enjoyed my channel and videos. Take care, enjoy.